दोस्तों, सबसे पहली जगह आती है वियतनाम, जहां पर सबसे पहले दिन आपको हनोई पहुंचना है। फिर ओल्ड क्वार्टर्स में होटल में चेक इन करना है और लोकल मार्केट घूमनी है। दूसरे दिन आप हनोई सिटी का टूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हो चिंग मिंग म्यूजियम और बॉटेनिकल गार्डन जो है वो घूमने को मिलेगा। साथ ही साथ तीसरे दिन आपको हालोंग बे डे क्रूज पर क्रूज राइड लेनी है। अगर आपने अभी तक कोई क्रूज राइड नहीं ली है तो ये आपके लिए बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोट राइड और केव विजिट के साथ साथ लंच भी दिया जाता है। चौथे दिन आपको निन बिन या तमकोक एक दिन का पूरा टूर प्लान यहाँ के लिए करना है और पांचवें दिन आप यहाँ पर शॉपिंग और वापसी कर सकते हैं। तो इसके अगर मैं बजट की बात करूं तो फ्लाइट का एस्टिमेट आपको 20,000 से 25,000 पड़ेगा। होटल चेक इन आपको 4 नाइट्स का 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में। क्रूज और एक्टिविटीज का खर्चा आपका 5,000 से लेकर 7,000 तक का, और फूड और लोकल ट्रैवल आपका 4 से 6,000 तक का आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका जो खर्चा है वो 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में पड़ जाएगा। दूसरी हमारी हनीमून डेस्टिनेशन आती है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की। तो यहाँ पर सबसे पहले दिन आपको ताशकंद पहुँचना है, जहाँ पर जाकर आप लोकल मार्केट और चौरसू बाजार घूम सकते हैं। दूसरे दिन आपको ताशकंद सिटी का टूर करना है, क्योंकि अपने आप में ही देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार दिखती है। यहाँ की खास इमाम और इंडिपेंडेंस स्क्वायर को देखना ना भूलिएगा। तीसरे दिन आपको फ्लाइट या ट्रेन से अलमाटी पहुंचना है और वहां के होटल में चेक इन करना है। चौथे दिन आप बिग अलमाटी लेक पर जाकर घूम सकते हैं और कोक टोबे केबल कार के जरिए आप यहाँ की सिटी का मुआयना कर सकते हैं। पांचवें दिन तो आपकी वापसी है ही। तो अगर यहाँ के बजट की बात करूँ तो दिल्ली से अगर आप इसकी फ्लाइट लेते हैं तो 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का खर्चा होता है। 4 रातों का होटल का खर्चा आपका 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में पड़ता है। लोकल फ्लाइट और बसेस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 4,000 से लेकर 6,000 तक का खर्चा। एक्टिविटीज आपकी 5,000 रुपए में हो जाएगी, और यानी कि कुल जो खर्चा है आपका वो 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में आएगा। तीसरी डेस्टिनेशन आती है हमारी हनीमून की लाओस। जी हाँ, अगर आपको पानी से प्यार है और आप समुद्र के बीच में रहकर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया की ये जगह आपके हनीमून डेस्टिनेशन के लिए परफेक्ट होने वाली है। यहाँ पहुँचने पर आपको पहले दिन लुआंग प्रबांग एयरपोर्ट पहुँचना है और वहाँ से चेक इन करना है अपने होटल्स में। दूसरे दिन काउंसी फॉल्स पर जाना है और उसके साथ साथ बौद्ध मंदिर में दर्शन करने हैं। तीसरे दिन आप बोट राइड करते हुए गुफा के दर्शन कर सकते हैं। चौथे दिन आपको लोकल गांव विजिट करने हैं और हैंडीक्राफ्ट की जो शॉपिंग है वो करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस है। पांचवें दिन आपको वापसी कर लेनी है। अगर इसके बजट की बात करें तो अगर आप फ्लाइट लेते हैं एयर एशिया या थाई कनेक्शंस की तो उनका खर्चा 20,000 से लेकर 28,000 रुपए तक का आता है। होटल का खर्चा आपका 6,000 से 8,000, एंट्री टिकट या लोकल ट्रैवल आपका 5,000 में हो जाएगा। यानी कि ये हनीमून डेस्टिनेशन भी आपको 50,000 रुपए से अंदर में पड़ ही जाएगी। अगली हनीमून डेस्टिनेशन आती है हमारी कंबोडिया की। यानी कि अगर आप आर्किटेक्चर को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और लैंडस्केप आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तब आपको कंबोडिया मस्ट विजिट करना चाहिए। यहाँ के टूर प्लान की बात कर ली जाए तो पहले दिन आपको सिएम रिप पहुँचना है और वहाँ पर जाकर होटल चेक इन करना है। दूसरे दिन आपको अंगकोर वॉट मंदिर टूर करना है, जो सुबह सुबह आप यहाँ पर जाकर सनराइज भी देख सकते हैं। तीसरे दिन आप लोकल मार्केट घूमिए और आर्टिसन विलेज को घूमना ना भूलिएगा। चौथे दिन आप टोनले सेप लेक बोट राइड कर सकते हैं और पांचवें दिन शॉपिंग करके वापस लौट सकते हैं। अगर इसकी फ्लाइट की बात करूँ, अगर आप बैंकॉक से एयर एशिया बुक करते हैं तब आपको 22,000 से लेकर 28,000 तक का खर्चा आता है। होटल का खर्चा आपको 6,000 से लेकर 10,000 तक का। टिकट, गाइड और ट्रैवल ये सब आपका कुल मिलाकर 10,000 से कम में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके लिए घूमना भी बहुत सस्ता और फायदेमंद हो सकता है। पांचवी जगह है फिलीपींस। देखिए, जब भी हम हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढते हैं तब हमेशा चाहते हैं कि हम कोई ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढे जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और जहाँ पर ज्यादा लोग ना गए हों। तो फिलीपींस भी उन्हीं में से एक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पहुँचना है मनीला, वहाँ पर होटल में चेक इन करना है। दूसरे दिन आपको मनीला का सिटी टूर करना है। अब मैंने पूरा एक दिन आपको आराम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ के होटल्स इतने शानदार हैं कि वहाँ पर आपको बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। तीसरे दिन आपको प्यूरोटो गैलेरिया के बीच पर जाना है और वहाँ पर फेरी से ट्रिप राइड लेनी है। चौथे दिन वाटर स्पोर्ट्स करने हैं और लाइट हाउस विजिट करना है। पांचवें दिन मनीला वापसी और फ्लाइट ले लेनी है। इसकी फ्लाइट का खर्चा 22,000 से लेकर 28,000 तक का होगा।
होटल का खर्चा जो है वो 8,000 से लेकर 12,000, फेरी और लोकल ट्रेवल्स का खर्चा आपका 3,000 में हो जाएगा और एक्टिविटीज़ आपकी 7,000 तक में हो जाएगी।